हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड चैप्टर के बारे में। ओके। क्लास 9th का चैप्टर है फिजिक्स का। तो मैं आपको बताऊंगा कि साउंड किसको बोलते हैं, मतलब व्हाट इज साउंड। हम उसके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं आज। साउंड का मतलब होता है आवाज। आवाज, ठीक है। आवाज बहुत प्रकार की होती है। आप मेरे को सुन रहे हो, घड़ी की किटकिट सुन रहे हो, बाहर ट्रैफिक है, तो इतनी सारी आवाज है। पर ये प्रोड्यूस कैसे होती है उसके बारे में हम समझते हैं। साउंड, हमको पता है साउंड क्या होता है, पर ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो आप कोई भी प्रकार का साउंड सुनते हो, चाहे वो कोई सा भी साउंड हो जो आपके कान में आता है, वो हमेशा वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है तभी एक साउंड बनता है, बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं बनेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साउंड बनता कैसे है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। आपने ये समझ लिया साउंड किससे बनता है कि वाइब्रेशन से। मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे आवाज आ रही है। कोई भी वाइब्रेशन से ही साउंड बनेगा। अब हम उसको डिस्कस करते हैं ट्रेवल। ये साउंड है, ये ट्रेवल कैसे करता है, कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, हाउ इट गो। तो हम देखते हैं कि जो ट्रेवल है, साउंड को चाहिए मीडियम। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। हम एक तरीके से देख सकते हैं साउंड एक एनर्जी है। क्या है साउंड? एक एनर्जी है। और इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हम यहाँ लिख देते हैं सोर्स, यहाँ लिख देते हैं रिसीवर। और रिसीवर क्या है ना, ईयर। कहाँ तक जाना है आवाज? सोर्स, मान लो यहाँ कोई भी सोर्स है जिसके वाइब्रेशन से साउंड आया है, तो वो ट्रेवल कैसे करेगा? इधर करेगा। अब यहाँ ट्रेवल कैसे किया है? सबसे पहले साउंड जो है ना वो ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मीडियम ऐसा होना चाहिए जहाँ पार्टिकल हो। जैसे कि अपन बात करते हैं मीडियम की, एक होता है एयर, ओके, एक होता है लिक्विड और सॉलिड। कोई भी साउंड है इन तीनों फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है। ज़्यादातर हम साउंड सुनते हैं वो कौन से फॉर्म में ट्रेवल करता है? एयर में। लिक्विड में हम कभी कभी पानी में जाते हैं तो हमको आवाज़ आती है बहुत सारी, तो वो लिक्विड हो गया। सॉलिड में भी आप सुनते रहते हो कि आपने कभी कहीं पे ऐसे सील लगा रखा है तो आपको आवाज़ आती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि कहीं दूर ट्रेन आ रही है और उनकी पटरियों पे अगर आप कान लगाओगे तो आपको पहले से आवाज़ आ जाएगी ट्रेन की। तो ये है सॉलिड, ठीक है। तो पर हम सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं? एयर का। एयर में हम बात करते हैं वो हम सुनते हैं, मतलब कोई दूर खड़ा अगर बोलेगा तो भी हमको सुनाई दे जाएगा। एयर, लिक्विड, सॉलिड। एयर में पार्टिकल होते हैं, आपको दिखते नहीं हैं पर होते हैं। माइन्यूट माइन्यूट से छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं एयर में, जिनके अपन वाइब्रेट करते हैं और उन वाइब्रेशन को वो ट्रांसफर करते हैं। कोई भी पार्टिकल है एयर में, मान लो आपने बोला यहाँ से कुछ, तो वो वाइब्रेशन यहाँ से पार्टिकल के होते हुए आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक बेसिक समझ रहे हैं कि होता क्या है। खाली हल्का सा एक आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, इतना क्लियर है? आगे समझते हैं। ओके, अब आप इसमें पढ़ेंगे दो टाइप की वेव होती है।
एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होती है ट्रांसवर्स। आपने नाम सुना होगा पर इनके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। देखो दोनों एक प्रकार की क्या है, वेव है, जो क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये दोनों का मेन काम जो सिमिलैरिटी है। अब हम समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल है ना, इसमें ए से बी एनर्जी जा रही है। मान लो साउंड एनर्जी ए से बी जा रही है, पर ये किस फॉर्म में जाएगी वो समझना है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मारते हुए ए से ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करते हैं, है ना। इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टली होगा और यहाँ से एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर में क्या होता है कि मान लो ये ए है और ये बी है, ओके, यहाँ से यहाँ एनर्जी जा रही है, तो इनके जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो होगा ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। जैसे एक वेव बनती है ना, वाटर वेव, वाटर वेव, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो पानी के पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि ये वेव ऐसे जाती है। ठीक है, तो खाली इनका ये आप इतना डीप में मत जाओ, इनमें खाली इसका डिफरेंस समझ लो कि क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, ट्रांसफर में वर्टिकली करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और यहाँ वर्टिकल। ठीक, ये दोनों, ये कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। आपको ये समझना है कि एनर्जी दोनों में ट्रांसफर होगी। दोनों एक प्रकार की वेव है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, बट हमको समझना है कि वो कैसे करती है। उसमें पार्टिकल का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, देख लो इसको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मीडियम के बेसिस पे वेव कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मीडियम के बेसिस पे एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल। ओके, मीडियम के बेसिस पे मैकेनिकल, मैकेनिकल जहां पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड, यहाँ पर मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब समझते हैं कि मीडियम चाहिए और मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, देखो अब इसमें इसका एग्जाम्पल है अपना, जिसमें मीडियम चाहिए साउंड वेव, ओके, वाटर वेव, पानी चाहिए उसके लिए। इसमें नॉन मैकेनिकल, जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, अपनी लाइट वेव, और बहुत प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है। सन और अर्थ के बीच में एयर है नहीं है, तो भी वो अपने अर्थ पे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
वो नॉन मैकेनिकल वेव है और उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। यही हम बात करें अगर साउंड की, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल में जिसको मीडियम चाहिए। साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल चाहिए, यहाँ से वहाँ वो पार्टिकल के वाइब्रेशन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हमने दो वेव की बात कर ली है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझ लो, इसमें इतना कोई वो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अब कब से हम वेव वेव कर रहे हैं। अब बहुत को डाउट होगा वेव क्या होती है, तो एक बार वेव समझ लेते हैं वेव क्या होती है। ठीक है, ये होती है वेव, एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब हम इस वेव के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं कि क्या क्या किस किस को क्या क्या बोलते हैं, उन्हें नाम समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो आप वेव जहाँ तक जाएगी ये हाइट है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ओके, इनकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, आप समझ लो किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैं, क्रस्ट या ट्रफ। जो नीचे का पीक पॉइंट होता है वेव का, उसको ट्रफ बोलते हैं। जो वेव के ऊपर का जो पीक पॉइंट होता है, ये पीक पॉइंट है, मतलब ये सबसे लंबी हाइट है इस वेव की, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी हो गई अपनी वेवलेंथ। ओके, और इसमें हम देखते हैं कि अगर मान लो एक सेकेंड में ये वेवलेंथ कितने चक्कर लगाए, उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और एक एक जो वेव ये राउंड कंप्लीट करती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब एक वेव को टाइम वन रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक सेकंड में कितनी बार घूमी उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दो ट्रफ, दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, और पीक डिस्टेंस से नीचे वाले डिस्टेंस तक को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये समझ लो आप। ठीक है, इनकी डेफिनेशन मैं बता दूंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं हम, वेवलेंथ किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है यहाँ पर, ये की स्पीड से जा रही है, तो उसको अपन डिनोट करते हैं v से। ओके, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, इसको लिख लिया लेम्डा। टाइम क्या है, t। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ v इज इक्वल टू लेम्डा। ओके, अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, उसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। ठीक है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/t, और अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/t के लिए क्या लिख सकता हूँ, v। अपना यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत आपके आगे काम आएगी न्यूमेरिकल में।
ठीक है, जब देख लो कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने इसको डिराइव किया है। उससे हमारी ये एक इक्वेशन आई है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसको आप याद रखना कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ टर्म पढ़ लेते हैं कि इसमें बहुत सारे आपको टर्म आएंगे जिनकी हम डेफिनेशन या फिर उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप इसमें देखोगे पिच क्या होता है। पिच आपने बहुत बार देखा होगा कि अपन बोलते कि भाई हाई पिच में बात कर रहा है, लो पिच में, मतलब कि अगर पिच हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। पिच मतलब वो आप चिल्लाहट की आवाज सुनते हो, आप चीखे, मतलब वो कोई तीखा आवाज बोलता है, मतलब एक तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि तीखी, मतलब जो कान को चुभती है ना, वो होती है पिच। जैसे जो लड़कियां होती है उनकी आवाज पतली होती है, जो पतलापन है आवाज में उसको पिच बोलते हैं। अगर वो हाई होगी तो उतनी आवाज क्या होगी, पतली होगी। और अगर ये लो होगी तो उतनी आवाज क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी आवाज क्या होगी, मोटी होगी। ये होती है गर्ल्स में ज्यादा और ये बॉयज में। मतलब बॉयज की आवाज मोटी रहती है क्योंकि उनकी पिच क्या होती है, कम होती है। गर्ल्स की आवाज पतली रहती है क्योंकि इनकी क्या होती है, पिच हाई होती है। अब फ्रीक्वेंसी मैं बनाता हूँ कि मान लो अगर हाई पिच है, हाई पिच है तो वो अपन उसकी वो कैसे देखेगी अपन को मैं बताता हूँ कि ये हाई पिच, ओके। और लो पिच होगी तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा, ये लो पिच। और आप इसमें क्या समझ रहे हो, मैंने फ्रीक्वेंसी में क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं कि एक सेकंड में जितने राउंड लगा उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो मान लो एक सेकंड में इसने एक राउंड कंप्लीट किया यहाँ पर, इसको ले लेते 1 सेकेंड। ठीक, इसको अगर ऊपर लाइन कीजिए इसमें, इसने कितने किए, इसने एक, फिर यहाँ से 2, 3, इसने 3 राउंड किए हैं कंप्लीट। इसने कितने किया, एक। हाई पिच मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए इसकी क्या है, पिच ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बेसिक है कि आपको समझ में आ जाए कि पिच किसको बोलते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसको हाई पिच बोलते हैं, जो गर्ल्स में होती है ये बॉयज में होती है। ठीक है, मतलब वो पतली आवाज़, मोटी आवाज़, तीखी आवाज़, वो है वो कुछ नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो पिच की बात हो गई, अब हम बात करते हैं लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस, लाउडनेस मतलब आपने टीवी चला रखी, उसमें लड़का बोल रहा है लड़की बोल रही है, लेकिन आपने आवाज़ कर रखी है कम, तो उसकी लाउडनेस होगी कम। आवाज़ बढ़ा दोगे बढ़ जाएगी। पिच अलग है, लाउडनेस अलग है। लाउडनेस मतलब कितने जोर से बोल रहा है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अगर लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। जो वेव उसके पीक पॉइंट से जो नीचे बेस है उस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब लाउड, अगर आवाज़ लाउड होगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर आवाज़ सॉफ्ट होगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। जैसे कि ये वेव है, ये ए से जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी लाउडनेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और एक वेव ये है जिस
कि एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, ये आवाज़ क्या होगी, ये सॉफ्ट होगी। ठीक है, आगे समझ में आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस को बोलते हैं, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर ये कम होगी तो उसकी लाउडनेस कम होगी। ओके, अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसकी होती है यूनिट, जो आपने बहुत जगह सुनी होगी, उसको हम बोलते हैं डेसिबल।